दिस इज मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा रीजनरेशन इन रैंकाइन साइकिल। मैंने सिंपल रैंकाइन साइकिल का वीडियो बना रखा है, उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी मेथड वो भी बता रखा है। रीहीट रैंकाइन का भी मैंने जो है क्वेश्चन बता रखा है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर आप रीजनरेशन पे भी बना दो, तो ठीक है मैं उस पर बना दे रहा हूँ। तो पहले रीजनरेशन का हम लोग थोड़ा सा थ्योरी समझ लेंगे और फिर हम लोग उसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो रीजनरेशन इन रैंकाइन साइकिल बेसिकली इसमें दो टाइप्स होते हैं। तो उस दो टाइप्स को पढ़ने से पहले क्या करते हैं हम लोग ना, सिंपली पहले रीजनरेशन समझ लेते हैं, ठीक है, कि रीजनरेशन होता क्या एक्चुअली। दिस सिंपल रैंकाइन जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, सिंपल रैंकाइन साइकिल जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या है कि एक होता है उसमें कोई भी साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कोई भी साइक्लिक प्रोसेस होता है, उसमें अगर हमें वर्क ऑब्टेन करना है तो चार प्रोसेस होना जरूरी है, ठीक है। कौन कौन सा? एक पंप या फिर हम लोग जो कंप्रेसर बोल देते हैं, सिंपली यहाँ मैं पंप बोलता हूँ। दूसरा बॉयलर होगा, तीसरा टरबाइन और चौथा कंडेंसर, ठीक है। चार डिवाइसेस होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है रैंकाइन साइकिल को एक साइकिल बनाने के लिए, ठीक है। और ये चारों डिवाइसेस पाइप से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, पाइप से कनेक्टेड होते हैं। और इसी पाइप में जो है हमारा वर्किंग फ्लूइड या फिर उसे हम लोग कहते हैं वाटर फ्लो करता है, ठीक है। वाटर जो है इसी पाइप में फ्लो करता है, यहाँ से जाएगा बॉयलर में घुसेगा, यहाँ हीट ऐड होगा। बॉयलर में क्या होगा, हीट एडिशन होने के बाद वो जो वाटर था लिक्विड वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब गैस, फिर गैस स्टेट में टरबाइन में वर्क मिलेगा, फिर यहाँ से बाहर निकलेगा वही वाला वेपर, फिर कंडेंसर में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ हीट को रिलीज कर देगा और फिर वापस लिक्विड जाने के बाद यहाँ पे पंप के अंदर लिक्विड का प्रेशर बढ़ाएंगे और फिर से बॉयलर चल जाएगा। इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस होता रहता है जो कि सिंपल रैंकाइन होता है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है रीजनरेशन में, मतलब इसमें हमें रीजनरेशन डालना है, ठीक है, सिंपल रैंकाइन में। तो क्या करते हैं हम लोग ना, ध्यान से सुनेंगे हम लोग, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है रीजनरेशन को वो बता रहा हूँ। बॉयलर से जैसे ही वेपर बाहर निकला, समझ में, बॉयलर से वेपर निकला तो उसके पास, क्योंकि बॉयलर में हम एनर्जी ऐड की, उसके पास एनर्जी मिला, तो एनर्जी उसके पास बहुत अच्छा खासा एनर्जी है ना, हाई टेम्परेचर, तो इसके अंदर घुसा टरबाइन के अंदर। तो लेट सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं बहुत सारा एनर्जी था उसके अंदर, ठीक है, गोल गोल एनर्जी का पैकेट्स एज्यूम कर लो, एनर्जी पैकेट्स, ठीक है, गोल गोल समझिए, आप एज्यूम कर लो कि वो एनर्जी है। और आप यहाँ पे एक इंसान, ठीक है, आपके पास कोई बर्तन है, आप यहाँ से एनर्जी को उठाते हो, ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं सोचना, बस इतना सोच लो कि यहाँ से एनर्जी को उठाते हो, एनर्जी उठाए और चल चल के गए और यहाँ पे पहुँचे, समझ में आ रहा है, और बर्तन से जो एनर्जी था उसे उठा करके यहाँ फेंक दिए। कहाँ फेंके? पंप के आगे जो लिक्विड था ना, लिक्विड जो पंप था वो हाई प्रेशर क्रिएट कर रहा था, उसके आगे लिक्विड था, वहां पे जाकर के ये एनर्जी को फेंक दिए, मतलब ये जो वाटर बह रहा था उसमें फेंक दिए, फिर गया, फिर लाए, फिर फेंक दिए। इस तरीके से कंटिन्यूअसली जो है यहाँ का एनर्जी यहाँ फेंक रहा है, समझ में आ रहा है। तो यही रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन मतलब कि हम लोग इस जो साइक्लिक प्रोसेस में जो प्रोसेस हो रहा है, ये साइक्लिक प्रोसेस, उसमें से किसी एक पार्ट से एनर्जी उठा करके दूसरे पार्ट में हम लोग रख देते हैं, तो वो रीजनरेशन है, ठीक है। समझ में आपको रीजनरेशन कैसे हो रहा है? बाहर से एनर्जी हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं एक्सटर्नली, यहाँ पे तो हीट एडिशन बाहर से हो रहा है, लेकिन रीजनरेशन के केस में क्या होता है, जो साइकिल में जो एनर्जी है उसी को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख देना, उसको हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा रीजनरेशन का, ठीक है। अब हम लोग क्या सोचते हैं, ठीक है, कि यहां से एनर्जी जो है, जो हाई टेम्परेचर स्टीम था उससे एनर्जी उठा करके पंप के जस्ट आगे रखना है, ठीक है, पंप के आगे रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फायदा क्या, क्यों कर रहे हैं इसे, बिना मतलब का चीज है, फालतू क्यों करेंगे भाई, है ना। हर चीज का कोई सेंस बनना चाहिए, कोई फायदा, बिना फायदा का इंसान क्यों करे कुछ भी। तो फायदा होता है। फायदा क्या होता है, अभी मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, धीरे धीरे पूरा जब कंप्लीट होगा तो और अच्छे से आइडिया लगेगा, मैं जब बताऊंगा इसका ग्राफ, ठीक है, डायग्राम, तो अच्छे से समझ में आएगा आपको।
यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो, यहाँ से उठा करके कुछ एनर्जी यहाँ डाल दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ का जो वाटर था उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो टेम्परेचर राइज हो रहा है तो यहाँ जाएगा तो उतना हीट ऐड नहीं करना पड़ेगा हमें जितना पहले ऐड करना पड़ रहा था। समझ में आ रहा है एक चीज बाहर से, ठीक है। और दूसरा चीज जो है, आप ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे टीएस डायग्राम, तो उसमें देखना, मैं उसमें जब मैं बताऊंगा वो ग्राफ, तब मैं बताऊंगा कि मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज कर जाता है। हीट एडिशन का मीन टेम्परेचर बढ़ने से एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो ये काम करने से, रिजर्वेशन करने से एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाता है। कुछ लोग बोलेगा यहाँ का एनर्जी अब यहाँ उठा करके रखे तो वर्क भी तो घटेगा, ये सोच रहे हैं आप लोग, है ना। बिल्कुल घटेगा, लेकिन जब तक फायदा ना हो, इंसान कभी कुछ ऐसा नहीं करता, कुछ ना कुछ फायदा हो ही रहा होगा, ठीक है, तभी वो करता है, अदरवाइज क्यों करे ये, ठीक है। तो फायदा होता है, ऐसा नहीं, एफिशिएंसी बढ़ता है। ओके, तो ये तो हमारा सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट रह गया ये। अब हम सोचते हैं कि यहाँ का एनर्जी यहाँ लाने का एक सिंपल मेथड जो हम लोग आइडियली सोचते हैं वो ऐसा है। हम लोग सोचते हैं कि पाइप से, पंप से जैसे ही पाइप निकलता है, इसे हम लोग ले जाएंगे और इसके अंदर पास करवा के बाहर निकालेंगे और यहाँ से डायरेक्ट बॉयलर में डाल देंगे। ऐसा हम लोग आइडियली सोचते हैं। यहाँ से जो पाइप निकला, टरबाइन में ले गए, यहाँ एनर्जी था तो हीट एक्सचेंजर के ऐसा वर्क किया, यहाँ पे जो हीट था इसके अंदर घुस गया और फिर उसे हम लोग बॉयलर में कर, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। यही तो हो रहा है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह हम लोग भेज दे रहे हैं। तो हमें करना क्या था, यहाँ के एनर्जी को पंप के जस्ट आगे जो लिक्विड था उसमें डाल देना था। पाइप को थोड़ा लंबा करके इसके अंदर दे डाल तो उसके अंदर एनर्जी होगा, एनर्जी तो ट्रांसफर हो ही रहा है। पहले वाले में क्या इंसान जा रहा था ना, बट वो मैंने समझाने के लिए किया था, इंसान उठा करके नहीं लेकर के जाता है, मैंने अपने साइड से समझाने में कोशिश किया था कि वैसे होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग पाइप को वहां पे ले जाने का सोचते हैं और वहीं पे एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा, तो एक ही बात रहेगा, एनर्जी को बस ले जाना है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, इस साइक्लिक प्रोसेस में। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन हम लोग सोचते हैं, आइडियल केस, ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये जो हमारा टरबाइन है उसमें उतना स्पेस नहीं होता, उसमें ब्लेड्स होते हैं, वो आपस में इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसके अंदर का जो डिजाइन है उसके अंदर स्पेस नहीं होता है, तो उसमें जो पाइप है उसको फिट नहीं कर सकते। तो ये आइडियली तो सोचते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू डू दैट, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है, इंसान है, करना तो है, फायदा हो रहा है, तो कुछ और उपाय लगाएंगे। तो हम लोग उपाय क्या लगाते हैं, उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। ये जो दो चीज पढ़ने वाले रिजर्वेशन इन राइट साइकिल में, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कुछ स्टीम उठा करके, ठीक है, ये पाइप यहीं पे कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, यहाँ से कुछ स्टीम उठा करके, ठीक है, और यहाँ पे मिक्स कर देते हैं। यहाँ से स्टीम जब घुस रहा होता है तो कुछ एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होने का मतलब कुछ वर्क देगा। जैसे ही कुछ एक्सपेंशन हुआ, कुछ वर्क मिला हमें, तो उसको कुछ पार्ट, यहाँ से लेट सपोज 1 kg आ रहा था, थोड़ा देर एक्सपेंशन हुआ तो लेट सपोज कुछ वर्क मिला हमें, कुछ वर्क मिला W वर्क। अब थोड़ा देर एक्सपेंशन होने के बाद इधर लेट सपोज 0.3 kg इधर भेज दिए और बाकी को एक्सपेंड होने दिया, मतलब बाकी से और वर्क हम ऑब्टेन किए, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ तो कुछ स्टीम को निकाल दिए, बाकी स्टीम को इधर बहने दिए, इधर 0.7 kg जो है इधर जाएगा। kg पर सेकंड होता है एक्चुअली में, kg पर सेकंड मास फ्लो रेट होता है, इतना kg पर सेकंड इधर बहेगा और 0.3 जो है इधर चला जाएगा। और ये स्टीम है हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पे, तो मिक्सअप होकर के यहाँ वाले जो एनर्जी, मतलब यहाँ वाला जो लिक्विड है उसके साथ उसके एनर्जी को बढ़ा देगा। समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं। अब यहाँ स्टीम ले आ रहे हैं, तो यहाँ जो स्टीम ले आते हैं ना यहाँ, तो एक बार स्टीम हम लोग डायरेक्टली मिक्स कर देते हैं और एक बार स्टीम डायरेक्टली मिक्स नहीं करते हैं। तो जब डायरेक्टली करते हैं मिक्स, तो हम लोग उसको बोल देते हैं ओपन फीड वाटर हीटर, ओपन फीड वाटर हीटर, ठीक है। और दूसरा, जब हम लोग मिक्स नहीं करते हैं तो होता है क्लोज्ड फीड वाटर हीटर। समझ में आ रहा आपको? और यही दो टाइप्स हैं जो हमें पढ़ना है, एक ओपन फीड वाटर टाइप्स ऑफ रिजनरेशन और एक क्लोज्ड फीड वाटर टाइप्स ऑफ रिजनरेशन। तो पहले हम लोग ओपन फीड वाटर टाइप को समझ लेते हैं, फिर क्लोज्ड फीड वाटर टाइप को समझेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट है, ओपन फीड वाटर को हम लोग दिए हैं लगा,
ठीक है, अब इसका समझ लेते हैं हम लोग प्रोसेस कैसे क्या हो रहा है। इसका हम लोग फिर टीएस डायग्राम देखेंगे और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिक मेन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा रिजनरेशन में, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा वो देखेंगे। ठीक है, वही याद रखना रहेगा हमें जनरली हर बार। तो बॉयलर था, ये सब पाइप से समझिए, बॉयलर है, टरबाइन है, पाइप से कनेक्टेड है, फिर कंडेंसर है, पाइप से कनेक्टेड है, फिर ओपन फ्लो वाटर है। ठीक है, तो लेट यहाँ से एज्यूम करते हैं। ठीक है, 1 kg/सेकेंड लिक्विड घुस रहा है, तो क्या होता था 1 kg से थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद क्या किया हम लोग, स्टीम को थोड़ा सा बाहर निकाल लिए। तो लेट सपोज थोड़ा सा जो है y kg को बाहर निकाल दिए, y kg/सेकेंड को बाहर निकाल दिए, तो इधर कितना जाएगा, फिर जो बाकी बचा स्टीम को हम लोग एक्सपैंड होने देते थे, तो बाकी बचा जो स्टीम है वो एक्सपैंड होगा, तो एक्सपैंड हो रहा है, उसके बाद वो वर्क दे रहा होगा और फिर ये बाहर निकलेगा, तो कितना बचेगा, तो y kg बाहर निकाल चुके हैं, तो 1 - y बचेगा ना इधर, 1 - y kg/सेकेंड। समझ में आ रहा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, y कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या 1, मतलब ये 1 kg को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इधर दो जगह पे, इधर y kg भेज दिए और इधर, और ये जो इधर भेजे वो हम लोग जो है ये जो है रिजनरेशन का पार्ट बनेगा। 1 - y kg जो है इधर से गया, कंडेंसर में घुसा, गैस था, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब जो है हम लोग यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया कंडेंसर में, यहाँ पे लगाएंगे पंप, फीड पंप 1 बोलते हैं इसको, फीड पंप 1। ठीक है, इसमें 2 फीड पंप होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, 2 फीड पंप लगता है, ये जो है ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ओपन फीड वाटर हीटर टाइप ही, लिख लो आप इसे, ओपन फीड वाटर हीटर। ठीक है, ओपन फीड वाटर हीटर टाइप है। तो अब यहां से जो है लिक्विड गया और कंडेंसर के बाद जो पंप में घुसता है ना, उसके जस्ट आगे क्या करते हैं हम लोग, उसे मिक्स कर देते हैं। बॉयलर में घुसने से पहले जो है लिक्विड आ रहा है, उसमें हम लोग जो है इस स्टीम को मिक्स करेंगे ताकि उसका एनर्जी इंक्रीज कर जाए। तो ये y kg जो स्टीम है उसको यहाँ पे हम लोग मिक्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिक्स कर दिया और उसके बाद बॉयलर में भेजते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा आपको, इधर से क्या आ रहा था लिक्विड, इधर से क्या आ रहा है स्टीम बोल सकते हैं या फिर गैस बोल दो, इसका एनर्जी ज्यादा है, दोनों मिक्सअप हुए और इधर चले गए। एक पार्ट से एनर्जी को हम लोग दूसरे पार्ट में ट्रांसफर कर दिए, समझ में आ रहा है, और फीड पंप के जस्ट आगे किए। ठीक है, अब एक फीड पंप यहाँ भी लगाते हैं। इसका क्या, यहाँ जो फीड पंप लगाते हैं इसका क्या फायदा है या फिर इसे क्यों यूज करते हैं, हमारा एम होता है कि जितना ऑप्टिमम हम लोग ऑब्टेन कर सके, हर चीज जितना ज्यादा एफिशिएंट हो, ज्यादा लॉसेस ना हो। तो क्योंकि यहाँ पे देखते हैं हम लोग स्टीम थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ, ध्यान से देखो, स्टीम थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ, उसको बाहर निकाले, तो थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ मतलब एक्सपेंशन होने के दौरान क्या होता है, प्रेशर घटता है, तो प्रेशर थोड़ा सा घटा, उसको बाहर निकाल दिए। कुछ स्टीम अभी भी एक्सपैंड हो रहा था, उसका प्रेशर ज्यादा घटा, उधर वाले का प्रेशर ज्यादा घटा, समझ में आ रहा है आपको, तो उसका प्रेशर लो है इसके कंपैरिजन में। दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा एम रहेगा कि दोनों का जो प्रेशर है ऑलमोस्ट सेम रहे। अगर दोनों का प्रेशर लगभग सेम रहेगा तो लॉसेस कम होते हैं, एडीज लॉसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस। अगर डिफरेंट प्रेशर में मिक्स करते हैं ना तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। ठीक है, उस चीज को अवॉइड करने के लिए, वो जो लॉसेस होते हैं फालतू में ना जाए, उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे एक लगाते हैं पंप। तो क्योंकि ये ज्यादा एक्सपेंड किया, इसका प्रेशर लो है, तो ये जो है पंप, ठीक है, कंडेंसर में प्रेशर का चेंज तो नहीं होता, प्रेशर का चेंज केवल टरबाइन और पंप में ही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तो प्रेशर चेंज हुआ नहीं, इसका प्रेशर बहुत कम था, चेंज भी नहीं हुआ, तो वापस आ रहा था। अब इसके साथ मिक्स करना है, इसके साथ इसका प्रेशर इससे थोड़ा ज्यादा है, दोनों को मिक्स करेंगे तो हम चाहेंगे कि इसका जो प्रेशर है, क्योंकि बहुत कम है इधर वाले का, इधर से जो आ रहा है उसको बढ़ा दे। ये फीड पंप वो उतना बढ़ा देता है जितना कि इसके पास प्रेशर होता है, तो दोनों का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। उसके बाद मिक्सअप होके दोनों को यहाँ लाते हैं। ठीक है, तो दोनों का प्रेशर कितना हुआ, जितना इसका था, समझ में, जितना इसका था, लेकिन फिर भी अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे जितना कि बॉयलर प्रेशर होना चाहिए।
ठीक है, तो उसे फिर से फर्दर हमें इंक्रीज करवाना पड़ता है, तो ये लगाते हैं हम लोग फीड पंप 2, समझ में आया। और फीड पंप 2 जो है दोनों का प्रेशर जो है, अब तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि गैस मिक्स हो गया, लिक्विड तो बहुत ज्यादा था, ये ज्यादा नहीं निकालते, वाई के जी बहुत स्मॉल होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है, ज्यादा पार्ट इधर जाता है, वाई थोड़ा कम होता है, इधर जो है मिक्सअप होकर फाइनली लिक्विड बन जाता है। तो लिक्विड होने के बाद ये जो है फीड पंप 2 जो है इस पे प्रेशर को बढ़ाएगा और फाइनली बॉइलर प्रेशर के इतना ले चला जाएगा और फिर यहाँ से ये कंटिन्यू होगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे मिक्स्ड हो जाता है लिक्विड और वेपर। तो ये है ओपन फीड वाटर टाइप, दोनों ओपन है, ठीक है, और यहाँ पे जो है मिक्सिंग हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है 2 फीड पंप है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका हम लोग टीएस डायग्राम करते हैं ड्रॉ, तो ये फिर और अच्छे से समझ में आएगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं स्टेट 1, ठीक है, और इसे मैं बोल देता हूँ स्टेट 2, इसे बोल देता हूँ स्टेट 3, इसे बोलता हूँ स्टेट 4 एंड स्टेट 5, स्टेट 6, ओके, नो प्रॉब्लम, स्टेट 7, ठीक है। एक लाइन में एक ही स्टेट होता है सब जगह पे, जब तक कि कोई बीच में डिवाइस ना आ जाए। तो ये पूरा 1 स्टेट है, पूरा 3, ये पूरा 2 स्टेट है, 4, यहाँ पे एक डिवाइस आ गया तो यहाँ 5 स्टेट हो गया, यहाँ पे कोई डिवाइस हो गया C6 स्टेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने स्टेट बना दिया। अब इसको हम लोग जो है टीएस डायग्राम में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। टीएस डायग्राम में हम लोग जो है इसे ड्रॉ करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको, क्योंकि टीएस डायग्राम ही हेल्प करना है आपके एग्जाम्स में, स्कोर में और इवन क्वेश्चन कैलकुलेशन में भी, ठीक है। तो टीएस डायग्राम ये हमारा हो गया वेपर डोम, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ना है आपको, समझ में आ रहा आपको। अब जो है यहाँ पे स्टेट 1 जो है सुपर हीटेड स्टेट में है, ठीक है, सुपर हीटेड स्टेट है, और यहाँ से ये एक्सपेंशन होने के बाद ये नीचा है, ठीक है, और ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। ओके, तो ये मैंने फाइनली ड्रॉ कर लिया टीएस डायग्राम, ठीक है। इसे मैं समझाता हूँ कैसे कर रहा है वो। ये स्टेट 1 है, स्टेट 1 है, यहाँ से कितना जा रहा था 1 kg पर सेकेंड, इधर से 1 kg पर सेकेंड जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ, थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ, समझ में आता है, 1 kg पर सेकेंड गया, थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ, थोड़ा सा एक्सपेंशन हो रहा है। ये जो 1 से 3 का पार्ट होता है, ये क्या होता है टीएस डायग्राम, सिंपल लाइन आपने पढ़ा है, तो टरबाइन का पार्ट है। थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ टरबाइन में, उसके बाद कुछ स्टीम को बाहर निकाल दिए, तो कुछ स्टीम को बाहर निकाल दिए, और कुछ स्टीम को फर्दर एक्सपैंड होने दिए। तो बाहर कितना निकाले हम लोग y kg पर सेकेंड, और कुछ को फर्दर एक्सपैंड होने दिए, तो कितना बचा 1 माइनस y kg पर सेकेंड बचा, ठीक है, वो फुली एक्सपैंड हुआ। अब 1 माइनस y जो है किसमें घुसा, कंडेंसर में घुसा, ठीक है। तो ये जो एक्सपैंड कहाँ तक हुआ, पहले ये देखो, ये स्टेट 2 क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो है इसी स्टेट पे इसे हम लोग बाहर निकाल चुके हैं। स्टेट 2 पे जो हम लोग बाहर निकाले वो निकला है, ठीक है। और पूरा एक्सपैंड होने के बाद ये स्टेट 3 पे आया, कौन सा 1 माइनस वाई, पूरा एक्सपैंड होने के बाद स्टेट 3 पे आया, फिर जो है कंडेंसर में गया, उसका स्टेट कन्वर्ट हुआ, फिर 4 में आया, कंडेंसर में गया, ये कंडेंसर वाला पार्ट है, यहाँ हीट रिलीज होगा नीचे और ये 4 स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, 4 स्टेट में आ गया। फिर यहाँ पे क्या लगा, एक फीड पंप का है काम, क्या काम है इसका, प्रेशर बढ़ाना, प्रेशर बढ़ाएगा ये, तो थोड़ा सा प्रेशर दिया बढ़ा, उसका प्रेशर उतना तक बढ़ाएगा जितना कि इसका था, इसका जितना प्रेशर है वो उतना ही बढ़ाएगा, ताकि दोनों का सेम हो मिक्स होने के लिए, इसका प्रेशर उतना ही बढ़ाए। ये है कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये दिख रहा आपको, ऐसे ऐसे, और ये है इधर से इधर मूव कर रहा था, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो है, ठीक है, वेपर डोम के अंदर ये स्ट्रेट हो जाता है और बाहर ऐसा होता है। तो ये हमारा वाई का जो प्रेशर है वहां तक ले जाना है, तो वाई का प्रेशर क्या है, ये वाला है, तो वहां तक इसे जो है हम लोग जो है फीड पंप 1 जो है वो यहाँ वर्क कर रहा है 4 से 5 तक, ठीक है, 4 से 5 तक, 4 से 5 तक गया, 4 से 5 तक यहाँ तक गया, समझ में आ रहा आपको, 4 से 5 तक, 4 से 5 तक यहाँ तक गया। उसके बाद 5 के बाद क्या है, जो है y और 1 माइनस वाई, इधर क्या जा रहा है, ध्यान से देखो, 1 माइनस वाई जा रहा है, 1 माइनस वाई जा रहा है, 1 माइनस वाई, और 1 माइनस वाई इधर से गया और इधर से गया y, इधर से क्या आ रहा है y, और इधर से क्या जा रहा है 1 माइनस वाई, मिक्सअप हो गया, इधर कम्प्लीटली फॉर्म कर जाएगा 1, ठीक है। तो 6 से 7 जा रहा है
उसमें फिर से क्या कर रहे हैं, पहले ये देखो आप 6 से 7 मत जाने दो, पहले ये y और 1 माइनस वाई मिक्सअप होकर के यहाँ पे कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक है, 1 kg पर सेकेंड। और उसका फिर से फीड पंप 2 है, उसका प्रेशर को बढ़ाएगा कितना तक, बॉयलर प्रेशर तक। ये है हमारा बॉयलर प्रेशर पीवी, ऊपर वाला बॉयलर प्रेशर, ठीक है। तो वो दोनों मतलब ये जो है फीड पंप 2 जो है ये बढ़ा रहा है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ तक ले गया, 7 तक ले गया। और उसके बाद 7 से 1 स्टेट में लाने के लिए बॉयलर काम कर रहा है, तो 7 से 1 स्टेट में लाने के लिए बॉयलर काम कर रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने टीएस डायग्राम को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 1, ठीक है। और बीच में 2 से 6 हो रहा है, ठीक है, 2 से 6। इस तरीके से हमारा टीएस डायग्राम हो गया, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये तो अपना ये हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हमें फोकस करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो है ये पार्ट, फीड वाटर वाला पार्ट। यहीं पे हमें एनर्जी का, मास कंजर्वेशन, ये सब सारा कुछ यूज करना है। ये वाले पार्ट को मैं केवल उठाता हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये स्टेट याद रखिए, 6 स्टेट है, ये 5 स्टेट है, ये 2 स्टेट है, ठीक है। उसे मैं उठा रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे ही रहने देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये सबको मैं केवल इरेज कर दे रहा हूँ, ये सब पार्ट ये ओपन फीड वाटर हीटर है। इधर से जो था 2 स्टेट दूसरा, इधर से 5 स्टेट है, इधर से 6 स्टेट पे बाहर जा रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और इधर से कितना आया था, y kg, इधर से कितना आया था, 1 माइनस वाई kg, और मिक्सअप होकर दोनों 1 kg बन जा रहा है, ठीक है। इस पर हमें जो है सब कुछ बैलेंस करना है। सबसे पहले हम लोग मास बैलेंस करते हैं। मास तो हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमेशा फॉलो करेगा, तो y प्लस 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 1 होगा, समझ में आ रहा आपको। या फिर ऐसे सिंपली लिखना चाहे तो बोलेंगे m2, ठीक है, प्लस m5 इज इक्वल्स टू m6, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने 1 kg पर सेकेंड एज्यूम किया, इसलिए सिंपली 1 और 1 माइनस वाई लिया, लेकिन 1 kg ना होकर के कुछ और होता तो, ठीक है, जो भी होता तो उस तरीके से हम लोग m2 प्लस m5 इज इक्वल्स टू m6 लिख देते हैं, ठीक है। ये तो हमारा मास कंजर्वेशन। दूसरा इक्वेशन हम लोग लिखते हैं एंथैल्पी का, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं हम लोग। एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, M2H2, ठीक है, ये जो घुस रहा है स्टीम, उसका जो मास है फ्लो रेट, उसका M2 एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो वहाँ का एंथैल्पी H2 प्लस M5H5, ठीक है, यहाँ का भी घुस रहा है, दोनों घुस रहा है, अब दोनों एनर्जी एक साथ बाहर आ रहा है, इज इक्वल्स टू M6H6। ये समझ में एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये तो हमारा इन जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन जो हर बार हम इस ऐसे सोचना है। अब जब मास फ्लो रेट है, मतलब M6 जो है वो 1 हो गया, ठीक है, M6 जो है वो 1 हो गया, ठीक है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं H6 इज इक्वल्स टू, ये 1 हो गया, ठीक है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ये स्टेट 2 है, 1 हो गया, तो एक क्या हो गया, 1 माइनस वाई, और एक हो गया y माइनस वाई दूसरा, समझा ऐसे। तो M2 क्या है, M2 इज वाई H2 प्लस M5 क्या है, 1 माइनस वाई H5, समझ में। तो ये तो हमारा जब 1 kg पर सेकेंड के लिए करते हैं तो सिंपल ये इक्वेशन बन जाता है हमारा, समझ में आपको। एक तो 3 इक्वेशन है, और हमेशा यहाँ पे एनर्जी बैलेंस करना ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब जो है मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज में क्या जो है, वर्क इन टरबाइन, वर्क इन पंप, हीट सप्लाई, ये सब चेंज हो जाता है इसमें, ठीक है। तो क्या क्या चेंज होता है सब कुछ लिखते जाते हैं हम लोग। तो फिर पूछेगा कि जब रिजर्वेशन हुआ है तो वर्क डन इन टरबाइन क्या हो जाएगा, तो वो जो सिंपली होगा वो होगा H1 माइनस H2। अगर 1 kg फ्लो कर रहा था तो हम लोग देख सकते हैं H1 माइनस H2 तक तो दोनों ही 1 kg रहा, प्लस यहाँ जो वर्क मिला वो सिर्फ 1 माइनस वाई की वजह से रहा। यहाँ तो 1 kg पूरा था, लेकिन कुछ बाहर निकलने के बाद यहाँ वर्क मिल रहा है, इसे बोलेंगे 1 माइनस वाई, और वो जा रहा है H2 माइनस H3, ठीक है, H2 माइनस H3। ये तो हमारा जो है टरबाइन में इस तरीके से मिल रहा है वर्क, ठीक है। पंप में जो वर्क देना पड़ रहा है, ठीक है, ये जो है वो है, ध्यान से देखो एक बार, यहाँ फीड पंप 1, एक फीड पंप 2, ठीक है। तो फीड पंप 1 का लिखते हैं पहले, वो है 1 माइनस वाई। फीड पंप 1 जो था उसमें 1 माइनस वाई जा रहा था, 1 माइनस वाई H5 माइनस H4, H5 माइनस H4, समझ में आया। और प्लस फीड पंप 2 है, यहाँ फीड पंप 1, समझ में आया, मिक्सिंग हुआ,
यहाँ पे कोई जो है प्रेशर राइज नहीं हो रहा, यहाँ प्रेशर राइज हो रहा है 4 से 5 में और 6 से 7 में। तो यहाँ पे फीड पंप जो है 2 काम कर रहा है 6 से 7 में। तो 6 से 7 में फीड पंप 2 काम कर रहा है, उसमें कितना जा रहा है 1 kg, क्योंकि दोनों मिक्सअप हो चुका है तो पूरा 1 kg जो है फीड पंप 2 जो था पूरा लिक्विड को हैंडल कर रहा था 1 kg पूरे को, ठीक है। तो प्लस बोलेंगे 1 इंटू H7 माइनस H6, H7 माइनस H6। इस तरीके से यहाँ 1 था, इस तरीके से यहाँ भी 1 है, ठीक है। 1 को नहीं लिखते हैं, H7 माइनस H6, हायर एंथैल्पी माइनस लोअर एंथैल्पी ऐसा करते हैं, इसके ऊपर से मैं कर रहा हूँ नीचे, ठीक है। तभी ये इसका वैल्यू जो है आएगा पॉजिटिव आए। तो ये हमारा हो गया टरबाइन वर्किंग पंप। अब हीट सप्लाइड बोलते हैं, हीट क्यू एडेड। क्यू एडेड क्या होगा भाई, क्यू एडेड सिंपली हो जाएगा H1 माइनस H7, H1 माइनस H7। मास जो है वो तो पूरा का पूरा 1 kg है, ठीक है, तो मास उसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और हीट रिजेक्टेड क्या हो जाएगा भाई, हीट रिजेक्टेड, ठीक है, क्यू रिजेक्टेड आपको दिखाई दे रहा है क्या, क्यू रिजेक्टेड, क्यू रिजेक्टेड, क्यू रिजेक्टेड दिख रहा ना आपको, क्यू रिजेक्टेड हो जाएगा 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई S3 माइनस H4, S3 माइनस H4 दिखा आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है वर्क इन टरबाइन पंप क्यू एडेड क्यू रिजेक्टेड चेंज हो जाता है ओपन फीड वाटर हीटर में। और इस तरीके से हम लोग देख लिया इसका थ्योरी। नेक्स्ट हम लोग तो इसका कुछ कंक्लूजन देख लेते हैं हम लोग, रीजनरेशन से क्या फायदा और क्या घाटा होता है, ठीक है। तो कंक्लूजन जो है इसका 4 कंक्लूजन है। पहला जो है कि क्यू एडेड डिक्रीज, जो हम हीट अमाउंट ऑफ हीट जो बॉयलर में ऐड करते हैं वो घट जाता है क्योंकि स्टीम से फ्लो से प्रोवाइड कर देते हैं, तो क्यू एडेड जो है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। दूसरा जो है वर्क नेट वो भी डिक्रीज कर जाता है, क्यों, क्योंकि कुछ हम लोग जो है स्टीम को पहले ही बाहर निकाल देते हैं टरबाइन से, तो वो पूरा एक्सपैंड नहीं होता है, तो उससे हमें वर्क नहीं मिलता है। कुछ स्टीम पहले हम लोग एक्सट्रैक्ट कर दिए ना, ब्लेड कर दिए, उसे बोलते हैं ब्लेड कर देना, बाहर निकाल देना। तो जो स्टीम ब्लेड कर दिए उससे क्या है वर्क नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं वर्क भी घट जाता है हमें, ठीक है। तीसरा चीज जो है सेम वर्क ऑब्टेन करने के लिए जो है ज्यादा हमें मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मास फ्लो रेट इंक्रीजेस फॉर सेम वर्क सेम डब्ल्यू नेट। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि कुछ स्टीम को हम लोग बाहर नहीं निकाल दे रहे हैं, कुछ स्टीम को बाहर निकाल दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है हमें तो वर्क उतना ही चाहिए, तो हमें ज्यादा स्टीम अगर सप्लाई करते हैं तो कुछ स्टीम बाहर निकालें तो बाकी जो है स्टीम जो है डब्ल्यू नेट को मेंटेन रखे। समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मास फ्लो रेट बढ़ाना पड़ता है क्योंकि हम लोग कुछ स्टीम बाहर भी ब्लेड आउट करवा दे रहे हैं। और फोर्थ जो है साइज ऑफ कंडेंसर डिक्रीजेस, साइज ऑफ कंडेंसर डिक्रीजेस। क्यों कंडेंसर का साइज डिक्रीज हुआ, इसलिए क्योंकि जो कंडेंसर में जो स्टीम जा रहा है वो पूरा नहीं जा रहा है, क्योंकि कुछ पहले ही हम लोग बाहर निकाल दिए, बाकी जो बचा है वो जा रहा है, तो उतना तो नहीं बचा जितना पहले था, तो कंडेंसर का साइज उतना बड़ा नहीं रहा है, थोड़ा छोटा रहा है क्योंकि स्टीम ही जा रहा है उसमें कम। समझ आ रहा। और यहाँ पे एक चीज ऐड कर लो, क्योंकि हीट एडेड हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ एफिशिएंसी बढ़ जाता है, एफिशिएंसी, क्योंकि हीट एडेड जो हम लोग डिक्रीज कर देते हैं एफिशिएंसी बढ़ जाता है। ओके, तो ये तो अपना हो गया कंक्लूजन, सिंपली रीजनरेशन का कंक्लूजन हो गया, थ्योरी कंप्लीट होता है यहाँ पे अपना सिंपल, ठीक है। फिर ओपन फीड वाटर का हम लोग उसके बाद जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है।